नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में है, इस बार दूसरे कारणों से चर्चा में है। वो अभी तक सपने बेचते थे, सपनों के सौदागर थे। अब उन्होंने तय किया है कि वोटों के सौदागर बनेंगे, वोट बेचेंगे। और इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर ने नहीं कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर कभी पूरी सच बात नहीं बोलते हैं। वो जो बोलते हैं या तो आधा सच बोलते हैं या लगभग झूठ बोलते हैं। कि जो उनके मन में होता है, जो वो करना चाहते हैं, जो उनका इरादा होता है, जो उनकी नीयत होती है, उसका खुलासा नहीं करते। उसके बारे में कोई ब्यौरा, कोई विस्तार, कोई बात नहीं करते हैं। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 मई को पटना में, और ये कहा कि इस जन सुराज की यात्रा वो निकालने जा रहे हैं। 3000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। चुनाव की बात इसलिए वो टाल गए, उन्होंने कहा कि अभी जो है बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ये भी गलत है। उन्होंने कहा 3-4 साल कोई चुनाव नहीं है। 2024 में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2 साल से कम समय है। तो इसलिए ये कहना कि कोई चुनाव नहीं है बिहार में, इसलिए चुनाव की बात मत कीजिए, गठबंधन की बात मत कीजिए, वो सही बात नहीं है। ये ठीक है कि बिहार विधानसभा का चुनाव ज़रूर 3.5 साल बाद है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 17-18 हज़ार लोग उनके संपर्क में हैं जिनको वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से जानेंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि नहीं, ये 17-18 हज़ार लोग जो हैं वो क्या प्लान और क्या स्ट्रेटजी बनाकर लाते हैं, इस पर तय होगा। भाई, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो आप हैं। ये 17-18 हज़ार लोग, कौन सा दुनिया में कहाँ हुआ है कि 18 हज़ार लोग कोई प्लान और स्ट्रेटजी बनाएं, उसके आधार पर तय हो कि पार्टी बनेगी कि नहीं। नेता नहीं करेगा, नेता तो आप ही होंगे, तो आप नहीं तय करेंगे, कोई और। मतलब 18 हज़ार लोग, पब्लिक मीटिंग में तय होता है क्या? 18 हज़ार लोगों की अच्छी खासी जो है भीड़ हो जाती है, पब्लिक मीटिंग होती है, किसी हॉल में भी नहीं आ सकते। बहुत बड़ा स्टेडियम हो तो अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर की यही खूबी है कि वो अपने झूठ को बेचने में कामयाब होते हैं। या कहें, झूठ ना बोलना, चाहे शब्द ठीक ना लगे तो कहें कि अर्ध सत्य को बेचने में कामयाब होते रहे हैं। और वो हमेशा ऐसे पक्ष में रहे हैं जहां सफलता तय हो। जहां सफलता तय नहीं थी वहां उन्होंने मात खाई है। 2 उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं। एक 2017 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, जब उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा लिया था, और दूसरा गोवा में ममता बनर्जी का अभी हाल में जो चुनाव हुए। तो इससे आपको पता चलता है कि जब भी वो जीतने वाले घोड़े पर बाजी नहीं लगाते तो उन्हें मात मिलती है। लेकिन उसका वो जिक्र नहीं करते, उसके बारे में वो कभी चर्चा भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का जो मकसद है, जो उनको दिखाई दे रहा है, जो उनको समझ में आ रहा है कि कोई राजनीतिक दल उनको लेने को तैयार नहीं। अब आप देखिए, 3 जगह उन्होंने कोशिश की जगह बनाने की। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पहले निकल गया मामला, और पहली ही कोशिश में उनको समझा दिया गया था कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आपने सर्विस दी, पैसा लिया, जाइए घर अपने। उन्होंने कोशिश की जनता दल यूनाइटेड में, वहाँ वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए पार्टी के। लेकिन पार्टी के जो अंदरूनी लोग थे उन्होंने कभी उनकी उपस्थिति को पसंद नहीं किया। इसी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के एडवाइज़र बन गए, कैबिनेट रैंक का दर्जा मिल गया, वहाँ भी पार्टी के लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। फिर तीसरा ममता बनर्जी के यहाँ, वहाँ पद भले न मिला हो लेकिन इनका स्टेचर बहुत बढ़ गया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, 2 के अलावा किसी से बात नहीं हो रही है तीसरे से। बाकी सबका कद घटाने की, सबको छोटा करने की कोशिश की। सब ने मिलकर जो है उनको बता दिया कि भाई पार्टी हम चलाते हैं, पार्टी हमने बनाई है। एक आदमी बाहर से आएगा एक दिन और 3 महीने काम करेगा और वो पार्टी पर कब्जा कर लेगा, ये तो नहीं होने देंगे। यही हुआ कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में भी जब उनके जाने की बात चल रही थी तो समझ में आ गया कांग्रेस के लोगों को कि इनका मकसद क्या है। ये पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, पार्टी के मुताबिक नहीं चलना चाहते।
ये बताएंगे नहीं कि पार्टी को क्या करना चाहिए। देखिए, जो स्ट्रेटजिस्ट होता है उसकी भूमिका एक बाईस्टैंडर की तरह होती है, जो बाहर से खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, खेल देख रहा है, या जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है उसको देख रहा है। जो उसके एक्टर्स हैं उस खेल के, तमाशे के, फिल्म की बात कीजिए, खेल की बात कीजिए या राजनीति की बात कीजिए, उनको बहुत सी चीज़ें अंदर रहकर, उस स्टेज पर रहकर दिखाई नहीं देती हैं। जो बाहर खड़ा है, दर्शक है, या जो उस तरह से इन्वॉल्व तो है उस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन वो बाहर है, तो उसको बहुत सी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं कि ये ऐसे होना चाहिए था, इसमें ये बेहतर किया जा सकता है। वो सलाह देने की स्थिति में बेहतर होता है अगर उस ट्रेड के बारे में उसकी जानकारी है, उसका अध्ययन है। वही भूमिका पॉलिटिकल या आप कहें इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं उनकी होती है। यही काम प्रशांत किशोर का या उनके जैसे और लोग काम करने वाले बहुत सारे हैं, जो लोग उस तरह से प्रशांत किशोर की तरह से अपने को प्रोजेक्ट नहीं करते, वो भी यही काम करते हैं। वो पार्टी को बताते हैं कि ये आपको इसमें सुधार करना चाहिए, यहाँ ये आपकी कमज़ोरी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको और इस पर ताकत लगाइए, इस इलाके में आप कमज़ोर हैं, यहाँ ये करना चाहिए, इस इलाके में आप ताकतवर हैं, उस ताकत को अपनी बना कर रखिए। इस तरह के सुझाव देते हैं। उसी तरह से जैसे कोच क्रिकेट का हो या किसी खेल का हो, क्रिकेट के कोच की बात कीजिए तो बैट्समैन अगर लगातार फेल हो रहा है, वो बहुत छोटा सा एक ट्वीक करता है, बताता है कि आपका फुट मूवमेंट ऐसा है, या बॉडी पोजीशन ऐसी है, या बैट की पोजीशन ऐसी है, इसको सुधार लीजिए। बॉलर को इसी तरह से बताता है, ये जो डिलीवरी का आपकी स्ट्राइड है, इसमें इस तरह का बदलाव कीजिए, गेंद की ग्रिप में इस तरह का बदलाव होना चाहिए, या आपका जो रनअप है उसमें इस तरह का बदलाव होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें बताता है जो उस खिलाड़ी को खेलते हुए वहाँ मैदान में समझ में नहीं आती कि वो गलती क्या बार बार कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर अब कोच से खिलाड़ी बनने की कोशिश में है। पहली बात तो ये कि उन्होंने मेरा बड़ा नुकसान किया। मुझे जो है ज्योतिष का कोई ABC भी नहीं आता, इसके बावजूद मैंने एक भविष्यवाणी की थी पिछले दिनों, अपने वीडियो में ही की थी, और कहा था कि गुजरात का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर का वाटरलू साबित होगा। यहीं से शुरू हुआ था उनका सफ़र और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए वो स्ट्रेटजिस्ट बनकर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने ये भी कहा था कि चुनाव जिताना तो दूर, वो चुनाव नहीं जीता पाएंगे, ये तो पक्का है। अगर वो पिछली बार यानी 2017 में जो सीटें आई थी कांग्रेस की, उसमें एक सीट भी बढ़ा पाएँ, उसमें कोई वृद्धि कर पाएँ, तो भी मैं उनकी जीत, उनकी कामयाबी मानूंगा, सफलता मानूंगा। लेकिन वो मौका उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। अब वो कांग्रेस का काम तो गुजरात में देखेंगे नहीं, तो शंकर सिंह वाघेला का क्या होगा, नरेश पटेल का क्या होगा, ये तो पता नहीं। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा ये तो पता है सबको। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक मौका था मुझे अपनी बात को या अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने का, वो मौका उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं पीटर ड्रकर, राइटर भी थे, थिंकर भी थे। उन्होंने कभी अपनी कंपनी नहीं बनाई, लेकिन बड़े बड़े CEOs को सलाह देते थे। वो उनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। उनके 2 वाक्य हैं। एक, स्ट्रेटजी इज़ अ कमोडिटी। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेटजी इज़ अ कमोडिटी एंड एग्जीक्यूशन इज़ एन आर्ट। तो जो सलाहकार होते हैं वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो एक कमोडिटी की तरह होती है, एक वस्तु की तरह होती है। उसको जो लागू करते हैं, जो नेता होता है, वो उसके पास जो, चूँकि राजनीति की बात हो रही है, व्यापार की नहीं, राजनीति की ही बात करते हैं, तो एक इंस्टिंक्ट होती है नेता की, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि कागज़ पर ये जो बात कही जा रही है वो ज़मीन पर सही उतरेगी कि नहीं, उसका असर होगा कि नहीं, होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसमें एक आपको अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद दिला देते। अटल जी कहा करते थे कि जो श्रोता होता है जब रैली में जाते हैं तो सामने जो लोग सुनने के लिए आते हैं उनकी आँखों में 2 बत्तियाँ होती हैं। शायद इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक लाल एक हरी। तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है उसको दिख जाता है कि लाल बत्ती जल रही है कि हरी वाली,
हरी वाली जल रही है तो उस फिर रिस्पांस अलग तरह का होता है लोगों का, और लाल बत्ती में अलग तरह का रिस्पांस होता है। नेता को उस रिस्पांस से ही समझ में आ जाता है कि बात लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, बात लोग सुनने को तैयार भी हैं कि नहीं, और बात लोगों के मन माफिक है कि नहीं। ये जो इंस्टिंक्ट है, ये अनुभव से, जानकारी से, ज़मीन से जुड़े होने के कारण नेता में आती है। जिस नेता में ये नहीं है उसको बार बार नाकामी, असफलता हाथ लगती है। वो समझ नहीं पाता है कि गलत कहाँ हो रहा है, वो उस रिस्पांस को समझ नहीं पाता। ये सबसे ताज़ा उदाहरण है अखिलेश यादव का, जिनको लग रहा था कि बस शपथ लेने की देर है, हम तो जीत चुके हैं। इसलिए जब नतीजा आया तो अभी तक उसको वो स्वीकार नहीं कर पाए। उनको लगता है कि छीन लिया गया है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं तो जीत रहा था, कैसे हार गया। ये सब होता है जब आपको ज़मीनी हकीकत का पता ना हो, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे आप कटे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द जो माहौल बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, उसी रॉ में आप बहते हुए जा रहे हैं, और आप जो भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनको देखने के लिए तैयार नहीं हैं। तब इस तरह का नतीजा आने पर आपको धक्का लगता है। 2004 की बात कर रहा हूँ, 2004 में लोकसभा इलेक्शन, बीच इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। बीच इलेक्शन में उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि सरकार वापस नहीं आ रही है। तो लोगों ने कहा कैसे, मतलब उस समय शाइनिंग इंडिया और क्या क्या सब चल रहा था कि कैसे नहीं आ रही है। कांग्रेस के लोग भी, जो मुख्य प्रतिद्वंदी थी, वो भी मान रही थी कि सरकार बीजेपी की, एनडीए की वापस आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पब्लिक का रिस्पांस देख के समझ में आ रहा है कि सरकार वापस नहीं आ रही है हमारी। तो ये नेता होता, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपको नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता, कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो लोग ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट की सेवा हायर करते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस स्ट्रेटेजिस्ट की एक सीमा है। वो चुनाव जीतने का रास्ता बता सकता है, वो चुनाव जिता नहीं सकता। कोच अच्छा खेलने का तरीका बता सकता है, खेल नहीं सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा फिल्म डायरेक्टर बड़े बड़े नायकों को, हीरो हीरोइन को वो बना सकता है, उनका करियर, उनको एक्टिंग सिखा सकता है। लेकिन अगर वो किसी दिन सोचे कि मुझे तो सब आता है, इतने बड़े बड़े हीरो मैंने बनाए, मैं खुद हीरो बन जाता हूँ, नहीं हो पाएगा। वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो स्किल सेट जो है वो अलग अलग होते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे डायरेक्टर हैं तो अच्छे एक्टर भी होंगे, अच्छे एक्टर हैं तो अच्छे डायरेक्टर भी हों, ज़रूरी नहीं। उसी तरह से जैसे कोई अच्छा छात्र अच्छा शिक्षक भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो है छात्र हो सकता है खराब शिक्षक हो, और एक सेकंड रेटर जो है स्टूडेंट हो सकता है अच्छा टीचर बन जाए। तो ये जो स्किल होती है वो अलग अलग होती है। प्रशांत किशोर बड़े बेआबरू होकर निकले हैं राजनीतिक दलों से, उनका मोह भंग हो गया है। उन्होंने आसान रास्ता ढूंढा कि पार्टी में जाएंगे, सलाह देंगे, ऐसी पार्टी को सलाह देंगे जो जीतने वाली होगी, क्रेडिट हमको मिलेगा, हम रातों रात नायक बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। नेता ऐसे नहीं बनते, बड़ी ज़मीन पर घिसाई होने के बाद नेता बनते हैं। और अगर आपको अपने परिवार की विरासत में मिल गया है तब भी आपके लिए बने रहना बड़ा कठिन होता है, उस विरासत को बचा कर रखना कठिन होता है। ये राहुल गांधी से पूछिए, प्रियंका वाड्रा से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये आसान रास्ता नहीं है। तो राजनीति में प्रशांत किशोर को जो ये लग रहा था कि वो पैराशूट से उतरेंगे और बड़े नेता बन जाएंगे, किसी पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाएंगे, या कम से कम टॉप के जो 2-3 लोग हैं उनमें शामिल हो जाएंगे, वो सपना उनका चकनाचूर हो गया। तो ये जो सपनों का सौदागर था उसका अपना ही सपना टूट गया। तो अब ये जो 17-18 हज़ार लोग, 3000 किलोमीटर की यात्रा, 3-4 साल मैं काम करूँगा, उसके बाद पार्टी के बारे में सोचूंगा, गठबंधन के बारे में सोचूंगा, कुल मिलाकर ये है कि विधानसभा के अगले चुनाव जो 2025 में होने वाला है, नवंबर 2025 में,
2025 में, उससे पहले वो अपनी एक बार्गेनिंग पावर बनाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना वोट है। ये काम जो है चुनाव में जो निर्दलीय होते हैं वो बड़ी बखूबी करते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस क्षेत्र के हैं, हमने ये काम किया, हमारे पास इतने वोट हैं, हमारे कमिटेड वोट इतने हैं और हम आपको ट्रांसफ़र करा देंगे अगर आप हमारी ये मांगें पूरी कर दीजिए। तो सपनों का सौदागर, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर अब वोटों के सौदागर बनने की राह पर हैं। वोट जितना वो बताएंगे उतना नेता तय करेगा कि इनके पास वोट है कि नहीं, उससे तय होगा कि उनका सौदा कितने पर पटेगा। लेकिन एक बात यह है कि अब एक कहावत है, बहुत शब्द अच्छे नहीं हैं, लेकिन कि रज़िया गुंडों में फंस गई है। अब प्रशांत किशोर को आटे दाल का भाव मालूम होगा। वो जो आते थे और 5 स्टार होटल में और बड़े एसी कमरों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बताया कि ये गड़बड़, इनको हटा दो, उनको बना दो, ये सब करके चले जाते थे, उसका ज़माना चला गया। अब वो करके दिखाना है। जो सलाह देते थे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम उनका है। तो अब कमोडिटी भी उन्हीं को प्रोड्यूस करनी है और एग्जीक्यूशन भी उन्हीं को करना है। और दोनों काम जब एक व्यक्ति करता है तो काम और ज़्यादा कठिन हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति करता है जिसको डोमेन नॉलेज ना हो, उस विषय की समझ ना हो, उस विषय की गहराई का ज्ञान ना हो, तो उसके लिए और ज़्यादा कठिन हो जाता है। उसी स्थिति में है प्रशांत किशोर। तो मानकर चलिए, गुजरात में भले ही उन्होंने मौका ना दिया हो मुझे, लेकिन बिहार में मौका देंगे। प्रशांत किशोर फ्लॉप होने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाएं ना बनाएं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग पार्टी बनाने या किसी पार्टी का बड़ा नेता बनने की पूरी नहीं होने वाली है। आज की तारीख में ये बड़े आराम से बात कही जा सकती है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।